हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ा हुआ है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें हमें बताना है कि जो ये एक्सप्रेशंस नीचे लिखे हुए हैं वो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें रीजन भी बताना है। तो पहला है आपका 3x² - 4x + 15। ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर वेरिएबल की बात करें तो केवल एक सिंगल वेरिएबल है, x है और यहाँ भी x है, कोई और वेरिएबल नहीं है, y s t इस प्रकार का नहीं है। तो क्या है, यह वन वेरिएबल वाला है, यह वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अगर x की अगर पावर देखा जाए तो 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये आपका क्या है, होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब कि ये तो पॉलिनोमियल है। अब फिर हम देखेंगे कि वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल में। तो यह x² और x है, मतलब केवल सिंगल, मतलब x केवल एक ही वेरिएबल है, तो इस तरह से आपका वन वेरिएबल हो गया। दूसरा है आपका y² + 2√3। तो पहले हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक वेरिएबल आपका y है, इसकी पावर 2 है, यानी कि यह पॉजिटिव इंटीजर पावर के रूप में है। जो डिग्री है इसका पॉजिटिव इंटीजर है और वेरिएबल का है आपका y। और ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है, यानी कि वन वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका 3√x + √2x। तो हमें देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि जो √x है यहाँ पे, और √x मतलब कि x की पावर 1/2, और 1/2 आपका जो है इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और ना ही या कह लीजिए कि यह होल नंबर भी नहीं है ना। होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ये जो मैंने बता चुका हूँ मैं कि दोनों एक ही चीज़ है। तो यह आपका जो है होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर 1 और 2 क्या बात करें। चौथा है आपका x - 4x। x - 4 भी आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 4/x है। इसका मतलब जो x को ऊपर लेकर चलेंगे तो 4 × x की पावर -1, फिर वही बात है कि -1 जो है आपका होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पांचवा है x की पावर 12 + y की पावर 3 + t की पावर 50। ठीक है, तो जो जितने भी वेरिएबल हैं x, y और t, सबकी पावर में 12, 3 और 50 हैं। ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल तो है। अब हमें बताना है कि कितने वेरिएबल के हैं। तो निश्चित रूप से 3 वेरिएबल के, एक x, 3x, y और t। ये आपके कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। तो 0, 3 वेरिएबल के जो है आपके ये पॉलिनोमियल हैं। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला है आपका 17 - 2x + 7x²। तो कोफिशिएंट पता है कि जिसका कोफिशिएंट हमें बताना है उसके साथ में जो नंबर चिपका हुआ है, जो डिजिट चिपका हुआ है, वही आपका कोफिशिएंट होता है। तो अगर इसमें आप देखें तो x² से क्या चिपका हुआ है, 7। तो आपका x² का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया, 7। ये होगा पहले का जवाब। उसी तरह से दूसरे की बात की जाए तो देखिए 9.12x + x³। यहाँ पर तो आपका x² ही नहीं है ना। जब x² ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, x² का कोफिशिएंट 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें जो है 9 - 12x + x³ है, इसमें x² डाल दीजिए, तो 9 - 12x + 0 × x² + x³ कर दीजिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ना है इक्वेशन में जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से x² का जो कोफिशिएंट हो गया आपका 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन में जब x² है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 0। तीसरे की बात करें अगर, तो π/6 x² - 3x + 4। इसमें अगर देखें तो x² से क्या चिपका हुआ है, π/6। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो गया आपका π/4।
6। ठीक है। चौथा चौथा है अंडर रूट 3x माइनस 7। यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 आंसर। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि जिसमें हमें एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट बताना था। ठीक है। अगर एक्स का पूछता तो यहाँ पे -2 हो जाता, यहाँ पे -12 हो जाता, यहाँ पे -3 होता और यहाँ पे अंडर रूट 3 होता है एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कोफिशिएंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये सारे पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री। तो डिग्री के लिए हमने बताया हुआ है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी क्या डिग्री है ना। तो जो जो पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो अगर 7x3 + 4x² - 3x + 12, तो यहाँ पर देखेंगे कि x जो आपका वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो इसका हो जाएगा आपका डिग्री पहले वाले का 3। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, 12 - x + 2x³ तो इसमें वेरिएबल आपका x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसका भी आंसर हो गया 3। 5y - √2 लिखा हुआ है तीसरा, तो इसमें वेरिएबल आपका y है, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो इसका जो डिग्री हो गया कितना हो गया आपका, 1। अब नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका 7 है, 7 = 7 × x⁻0 लिखा है, तो निश्चित रूप से 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × x⁻0 ही लिख सकते हैं, है ना। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो यह वैल्यू उसकी 7, तो इस तरह से यहाँ पे डिग्री इसकी हो जाएगी 0। ठीक है, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका वेरिएबल x है, x की पावर क्या है, 0, तो डिग्री हो गई 0। 0 है लास्ट, तो 0 क्या है, 0 अनडिफाइंड है। 0 क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेंगे, 0 अनडिफाइंड है ना, पावर के मामले में डिग्री के हिसाब से, तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमें बताना है कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है। तो पहला पॉलिनोमियल है आपके पास x + x² + 4। मैं इसको बताऊं इससे पहले मैं बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 0, 2। अगर क्यूबिक है तो उसकी पावर कितनी होगी, 0, 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उस केस में कितनी होगी, 4। ठीक है, ये पता है आपको। तो पहला है आपका x + x² + 4। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है x, इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा है आपका 3x - 2। 3x - 2 में आपका वेरिएबल है x, जो कि x की पावर है आपकी 1, तो 1 मतलब लीनियर हो गया। उसी तरह से तीसरा है आपका 2x + x²। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो 2 है, तो क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक, है ना। 3y है, आपका वेरिएबल है y की पावर क्या है, 1, तो आपका हो गया यह लीनियर, है ना। t² + 1, वेरिएबल आपका क्या है, t की पावर 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद लास्ट है आपका 7t⁴ + 4t³ + 3t - 2। तो ये आपका t जो है वेरिएबल है, इसकी पावर 4 है, तो ये आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका
क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल etc। हमें इसमें बताना है कि जो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं ये वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है या फिर आगे और भी वेरिएबल के हैं, 3 या 4 वेरिएबल के हैं। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। तो पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7y²। तो ये पॉलिनोमियल तो है और साथ में कितने वेरिएबल हैं, तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। ठीक है, दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 7t² माइनस एक्स प्लस टी। यहाँ पे x और t, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हैं। तीसरा है आपका t² माइनस t³ माइनस 3t² प्लस 4t माइनस 5। तो इसमें केवल t है यानी कि 1 वेरिएबल। उसके बाद लास्ट है आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई और जेड, ये आपके कितने हैं, 3 वेरिएबल। तो आपने इसमें बता दिया कि कौन कितने वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं। एक तरह से ये जो वीडियो है ये पिछले जो वीडियो में हमने जो सारी चीज़ें समझाई थी उसी का प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग। इसमें हमें बताना है कि जो ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को, ये जो सारे लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, तो पहला है आपका 4x³ प्लस माइनस x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे x मतलब वेरिएबल क्या है, तो हमारे पास वेरिएबल है x, और x के जो पावर लिखा हुआ है 3 2, यहाँ पर देखें n और 1 लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, तो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो वेरिएबल x है, इसकी जो पावर है, इसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। हो गया क्लियर, नंबर 1। दूसरी चीज़, दूसरे वाले में आ जाते हैं 2x³ माइनस 3x² प्लस √x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए √x है यानी कि x के पावर 1/2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है यह, तो यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तीसरा है आपका 2/3x² माइनस 7/4x प्लस 9। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x के पावर 1 है, तो यह आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, चौथा है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 4/x प्लस 2। तो 4/x है, यहाँ पर फोकस करिए, 4/x यानी कि x के पावर -1 हो जाएगा, और -1 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पांचवा है आपका hx यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। fx मतलब कि पॉलिनोमियल f इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल g इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल q इन वेरिएबल x, इसी तरह से पॉलिनोमियल h, पॉलिनोमियल f इन वेरिएबल x। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो पांचवा है आपका x के पावर 4 माइनस x के पावर 3/2 प्लस x माइनस 1। तो x के पावर 3/2 है, 3/2 है जो कि 3/2 है आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट है आपका 2 प्लस 3/x प्लस 4x, है ना, प्लस 4x। तो 3/x है, तो यह हो गया आपका x के पावर -1, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो x के पावर -1 हो गया, तो -1 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हम एक क्वेश्चन ऊपर भी ऐसा कर चुके हैं, तो फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका पहला कि f(x) बराबर 0। ठीक है, f(x) बराबर 0, तो 0 क्या है, एक आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा है आपका पॉलिनोमियल g इन वेरिएबल x, जो लिखा हुआ है 2x³ माइनस 7x प्लस 4। तो यह आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है, 3, पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यह पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा है आपका एच एक्स बराबर -3x+1/2। तो यहाँ पर जो है आपका वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। चौथा है आपका 2x² - x+4, एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो पावर है वो 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4x+3 ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर एक ही है, तो ये लीनियर हो गया। लास्ट है आपका 3x² + 4x² + 5x - 7। तो इसमें जो वेरिएबल एक्स है, इसकी मैक्सिमम पावर, इसको देखिए अगर इस तरह से कभी आ जाए ना, तो देखिए यहाँ पर 3x² + 4x² है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7x² + 5x - 7। अब देखिए कि जो एक्स है वेरिएबल, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो ये 2 है, तो ये आपका जो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब बाइनोमियल बताना है और मोनोमियल बताना है जिसमें कि डिग्री जो है 35 हो और मोनोमियल की डिग्री आपकी 100 हो। तो बाइनोमियल में आपको पता है, जो आपका बाइनोमियल है इसमें आपके कितने होंगे, 2 टर्म होंगे। ठीक है, और अगर आपका मोनोमियल की बात करें तो इसमें कितना होगा, केवल एक टर्म होगा, है ना। तो एक टर्म है, तो अगर हम मोनोमियल में अगर जाएं, बाइनोमियल में अगर हम जाएं, तो कोई भी एक जो है, हमें चूँकि डिग्री 35 लिखना है, तो डिग्री को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो एक्स मान लीजिए हमने वेरिएबल ले लिया, इसके पावर 35। अब ये चूँकि एक ही टर्म है, लेकिन हमें करना क्या है, बाइनोमियल करना है, तो हमें 2 टर्म करना है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसमें -3 -5 माइनस कुछ भी कर लीजिए, तो इस तरह आपका ये 2 टर्म हो गए, है ना। तो बाइनोमियल हो गया। एक्स की पावर 35 + 2 कर दीजिए, एक्स के पावर 35 माइनस +9 कर दीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख दीजिए, है ना। वेरिएबल की जगह एक्स की जगह टी रख दीजिए, टी की पावर 35 कर दीजिए, वाई की पावर 35 + 3 -√2। ठीक है, इस तरह से आपका जो है आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। 2 टर्म चाहिए आपको, 2 टर्म लिख दिया आपने और डिग्री 35 हो गई, तो देखिए डिग्री सबकी 35 है। अब यहाँ पे है एक एग्जाम्पल देना है आपको मोनोमियल का। तो मोनोमियल में क्या है, आपको एक टर्म होना चाहिए और डिग्री 100 होनी है, तो कोई भी एक ले लीजिए, एक्स ले लीजिए वेरिएबल, इसकी डिग्री 100 कर दीजिए, ये आपका हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल, है ना। 2y करके लिख दीजिए 100, तभी भी आपका मोनोमियल हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो x के अगर जो आपको कोफिशिएंट भी लगाना तो भी लगा सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3x3 4x3 1 4, यहाँ पे भी -3 कुछ भी लिख दीजिए, तो ये भी एक एग्जांपल है। इसी तरह से x के पावर 100 कर दीजिए, 2y के पावर 100, ये भी अलग अलग आपके मोनोमियल के एग्जांपल है। 2t के पावर 100 लिख दीजिए, 5z के ऊपर 100 लिख दीजिए, तो ये क्या है, आपके सारे मोनोमियल के एग्जांपल हैं। क्योंकि मोनोमियल में आपको एक टर्म होना चाहिए, तो सारे एक टर्म है। बाइनोमियल में आपके 2 टर्म होने चाहिए, तो हमने 2 टर्म बना करके लिख दिए। तो वही एग्जांपल पूछ रहा था, हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था पॉलिनोमियल का जो बेसिक, उसी पर बेस्ड ये कुछ सारे क्वेश्चन थे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, रूट, या फिर जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उस पर फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।